नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुना रही हूँ हर पूर्णिमा पे कही जाने वाली सत्य भगवान की कथा। जब हम पूर्णिमा का व्रत करने का संकल्प लेते हैं तो ऐसी मान्यता है कि हमें चैत्र पूर्णिमा से ही पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उसी पूर्णिमा के व्रत से हमें अपना पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहिए, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र का महीना वर्ष का पहला महीना होता है और चैत्र पूर्णिमा वर्ष की पहली पूर्णिमा मानी जाती है। अब बात करते हैं सत्य भगवान या सत्यनारायण भगवान की लघु कथा की। हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करें, शालिग्राम जी की पूजा करके भोग लगाकर कथा सुने। अगर घर में पूजा नहीं कर सकते हैं तो कहीं से भी प्रसाद मंगा ले। व्रत खोलते समय खाने के साथ उस प्रसाद को ग्रहण करें। इस प्रकार से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। एक समय आपको भोजन करना है और उस भोजन में आपको प्रसाद अवश्य ग्रहण करना है। सत्य भगवान की कहानी इस प्रकार से है। एक दादी और पोती थी। उन्होंने सत्य भगवान की कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। एक लोटे में जल भरकर फूल रखकर वह कहानी कहा करती थी। सत्य भगवान का नाम लेकर अर्घ दिया करती थी। एक दिन पोती अपने ससुराल जाने लगी तो दादी ने सिर्फ एक कलसे में एक लोटे में जल भरकर और फूल रखकर उसको दे दिए और साथ में कुछ भी नहीं दिया और कहा कि कहानी के नियम को कभी भी मत छोड़ना। पोती रास्ते भर यही सोचती रही कि जब ससुराल में सब कोई पूछेंगे कि क्या लाई तो मैं क्या बताऊंगी। तब सत्य भगवान ने सोचा कि इसका संकट मिटाना चाहिए। रास्ते में पोती ने कहानी कहकर अर्घ दिया तो सत्य भगवान की कृपा से हीरे मोती के खूब सारे गहने हो गए और वह खूब सारा पहन के ओढ़कर ससुराल पहुंची। ससुराल में ससुर जी ने सासू जी से कहा कि बहू बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है और कहा कि पड़ोस से मूंग भात मांग कर ले आओ बहू के लिए बनाने के लिए। तो बहू ने बोला कि मेरे कलसे के मेरे लोटे के जल से ही बनाना। जैसे ही उन्होंने लोटे के जल से बनाने के लिए भगोना रखा तो तरह तरह की मिठाइयाँ हो गईं। सासू ने बोला कि आजा बहू जीम ले। तब बहू बोली कि ससुर जी नहीं जीमे, तुम नहीं जीमी और इन्होंने भी नहीं जीमा तो मैं कैसे पहले जीम लूँ, और मेरा तो सत्य भगवान की कहानी कहने का नियम है। फिर बहू ने कहानी कही और सब ने उसकी कहानी सुनी। कहानी सुनने से उनके घर में धन का ढेर हो गया। सास के साथ मिलकर उसने सत्य भगवान का प्रसाद बांटा तो पड़ोसन बोलने लगी कि अभी तो मूंग भात उधार लेकर गई थी, इतनी सी देर में इतना सारा धन कहाँ से आ गया। सास ने उसको बताया कि मेरी बहू सत्य भगवान की कहानी कहा करती है तो उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है सत्य भगवान, जैसा आपने सास और बहू को दिया ऐसे सबके परिवार को देना, कहते को देना, सुनते को देना, हुंकारा भरते को देना, सबको देना। बोलो सत्य भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कोई भी आप अपना संशय या कोई भी जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।